आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम षटतिला एकादशी है, इसलिए इसमें तिल के 6 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। तिल स्नान, तिल दान, तिलों का उपटन, तिल भोजन, तिल आहार, तिल सेवन और भगवान को तिल अर्पण करना, यह सब 6 कर्म बतलाए गए हैं। षटतिला एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली तथा जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत में जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और षटतिला एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन भगवान को विशेष करके तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल, सीताफल भगवान को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और इसका दान भी करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए और रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के, माघ का महीना है तो माघ मास में जो कि गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो अवश्य ही गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर वहां पे ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन संपन्न करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए और अगले दिन जाकर के व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का पूजन करे। और फिर जहाँ तक हो सके एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करने से इसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है, तो रात्रि में जागरण करनी चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे, उसके बाद भगवान का पूजन करे, आरती करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी का व्रत कब है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार शाम 6:06 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को शाम 4:04 पे। तो हमें एकादशी व्रत के लिए जो शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी समय प्राप्त हो रहा है वह समय 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो 18 जनवरी को व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण जो कि 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि के पहले चौथाई का जो हिस्सा होता है वह हरिवासर का होता है और द्वादशी तिथि की समाप्ति 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 1:19 पे है। तो इस कारण से व्रत का पारण 19 जनवरी को जो कि सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक षटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण जो कि गो दुग्धेन पारणम गाय के दूध से व्रत का पारण है। आप चाहें तो तुलसी दल से भी व्रत का पारण करें। और षटतिला एकादशी में जो कि कथा के अनुसार खिचड़ी खाने का भी द्वादशी तिथि के दिन महत्व बताया गया है, तो खिचड़ी भी द्वादशी तिथि के दिन खानी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि वृद्धि योग रात्रि 2:45 तक, उसके बाद ध्रुव योग होगा। नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र शाम 5:23 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन वह समय
18 तारीख को, जो कि दोपहर 12:08 से दोपहर 1:29 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:31। तो एकादशी का व्रत जो भी रखने वाले हैं वो 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे और व्रत का पारण जो कि 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप कर्म करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यासनाओं में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप हमसे कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों को अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर इनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रिया से निमित्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करे और एकादशी व्रत धारण करे। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे शुभ्रहनन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। माघ के महीने में तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि मैं तुमसे इस एकादशी की कथा को कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत ही कठिन है। भगवान ने आगे कहा
कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन को सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसे मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को अपनी मूर्खता को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप सदा स्वस्थ रहें और सदा प्रसन्न रहें।